नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की। रुद्रप्रयाग के दौरे पर है, जहां पर सीएम धामी ने केदार घाटी में आई आपदा से नुकसान का हवाई सर्वे किया है। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। केदार घाटी में आई आपदा के नुकसान की पूरी जानकारी सीएम ने अधिकारियों से ली और सीएम धामी ने आपदा में तबाह हुए पैदल रास्तों को फौरन ठीक करने के आदेश भी अधिकारियों को दिए हैं। वहीं सीएम धामी आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा भी लेंगे और आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। तो देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें हवाई सर्वे करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से ये रास्ता तबाह हुआ था, जिसे अब ठीक करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। आपदा से प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन फिलहाल हवाई सर्वे की तस्वीरें आपने देखी। लगातार इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। केदार घाटी आपदा से नुकसान जो हुआ, जो बादल फटने की वजह से 30 मीटर हिस्सा पैदल मार्ग का बह गया था। संदीप प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, अभी आपदा से प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करने वाले हैं सीएम पुष्कर धामी और लगातार इस आपदा पर नजर उन्होंने बनाई हुई थी। अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो आज केदार घाटी के दौरे पे हैं और खासकर उन्होंने आज जो पहले यहाँ पर पहुंचकर अधिकारियों की मीटिंग ली, क्योंकि वहाँ पर जो अभी रेस्क्यू है वो लगभग पूरा हो चुका है और जो स्थानीय लोग हैं केदारनाथ में या पैदल मार्ग पर उनको लाने का काम किया जा रहा है और वो लोग आज भी लगातार उनका रेस्क्यू। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब जो दूसरे चरण की यात्रा है उसको कैसे शुरू किया जाए, इसको लेकर उन्होंने गहन मंथन वहाँ पे अधिकारियों के साथ किया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जो भी पैदल मार्ग उनको ठीक करना है, जो ट्रैक रूट है उनको ठीक करना है और इसके साथ ही जब तक सड़क मार्ग ये ठीक नहीं होते तब तक उन्होंने जो अल्टरनेट रूट है यानी वैकल्पिक मार्ग है पैदल उनको ठीक करने के लिए कहा गया, ताकि लोग आवागमन कर सके और जो भी व्यवस्थाएं वहाँ पे बनानी है केदारनाथ धाम या पैदल मार्ग उसको ठीक करना है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा जितने भी डिपार्टमेंट है जैसे PWD, NH, सिंचाई या फिर आपका जल संस्थान, तमाम जो विद्युत की व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करने के लिए कहा है। लगातार अधिकारियों को कहा है कि आप लगातार क्षेत्र में बने रहें और कोई भी अधिकारी ऑफिस में तब तक काम में बैठेगा नहीं जब तक वहां पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं की जाती हैं। जी ठीक है संदीप, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। केदार घाटी में आपदा में तबाह हुए पैदल रास्तों को ठीक करने का काम चल रहा है। गौरीकुंड, सोनप्रयाग में पैदल रास्तों को ठीक किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर PWD की टीमें रास्तों को ठीक कर रही है। वहीं रामबाड़ा के पास सेना ने पुल को भी तैयार किया है, जिससे आवाजाही हो रही है। थारो कैंप पॉइंट नंबर 2 और जो 418 इंजीनियर कंपनी है जोशीमठ, उसके द्वारा यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है। पहला पुल भी वहाँ पे तैयार किया है, जो अस्थायी पुल है, दूसरा पुल यहाँ पे तैयार किया जा रहा है और इस पुल के बनने से काफ़ी राहत अब आवागमन में मिलेगी, क्योंकि तमाम जो लोग गौरीकुंड में हैं, जो स्थानीय लोग हैं, चाहे केदारनाथ के स्थानीय लोग हैं, वो लोग लगातार यहाँ से आवाजाही करेंगे। लेकिन तब तक ये अस्थायी पुल उनके लिए कारगर साबित होंगे जब तक यहाँ पे सड़कें नहीं बन पाती हैं। सोनप्रयाग से न्यूज़ 18 के लिए मैं संदीप भटकू। उत्तरकाशी में भारी बारिश से भागीरथी नदी पूरे उफान पर बह रही है, जिससे केदार घाटी में पूरे घाट डूब चुके हैं। पूरे इलाके में, ऊपरी इलाके में तेज बारिश की वजह से भागीरथी नदी के साथ जिले की सहायक नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है। जनपद उत्तरकाशी में जिस तरह से बारिश हो रही है उसके बाद किस तरह का नज़ारा है इसमें केदार घाट में हम आपको दिखा सकते हैं कि भागीरथी नदी का जो जलस्तर है किस तरह से बढ़ा हुआ है और जो नदी है वो घाटों को छू के बह रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा तरह से जो घाट है जलमग्न हो रखा है। तो ये पूरे उत्तरकाशी में इसी तरह से जो भागीरथी नदी का जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। जो सहायक नदियाँ हैं वो भी उफान में, जिसके कारण जो भागीरथी नदी है वो पूरे तरह से अपने उफान में बह रही है। आप देख सकते हो किस तरह से तटों को छू के नदी बह रही है और लगातार जो बारिश जनपद में हो रही है। हालांकि इस समय मौसम थोड़ा राहत देता हुआ दिख रहा है, पर जिस तरह से बारिश हुई है उसके बाद लगातार जो नदी है उसका जो जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आपको एक बार मौसम का हाल दिखाएंगे तो मौसम आप देख सकते हो किस तरह से फिर से बादल गिरने लगे हैं। तो कह सकते हैं कि जो बादल है वो फिर से
देखे जा रहे हैं पहाड़ियों पे, तो कभी भी बारिश शुरू हो चुकी है। और इसमें अपडेट यही है कि जिस तरह से मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है, उससे जो नदी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। जो घाट है केदार घाट पे वो जलमग्न हो रखे हैं। समीर कुमार, न्यूज़ 18, केदार घाट, उत्तराखंड। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बागेश्वर, चमोली के साथ नैनीताल, पौड़ी और देहरादून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करने के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि बाकी जिलों में भी बारिश की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है। कई पहाड़ी जिलों में सुबह से बारिश लगातार जारी है। टिहरी के बुढ़ाकेदार में जनजीवन अब सामान्य होने लगा है। बालगंगा नदी के किनारे सुरक्षा दीवार बनाने का काम भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही बालगंगा नदी को उसके पुराने रूट पर डाइवर्ट किया जा रहा है। आपदा के दौरान नदी का रुख गांव की तरफ हो गया था, जिससे अब पुराने रूट पर डाइवर्ट किया जा रहा है। सीएम धामी के आदेश के बाद बुढ़ाकेदार में युद्ध स्तर पर राहत कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि 27 जुलाई को बुढ़ाकेदार के तौली और तिनगढ़ गांव में आपदा आई थी, जिससे पूरे इलाके में भारी नुकसान हुआ था। धीरे जो है पूरा जनजीवन जो है सामान्य होता जा रहा है और हम शासन प्रशासन का भी बहुत आभारी हैं कि उन्होंने यहाँ पे जो नदी का जो रुख जो है गांव की तरफ था उसको डाइवर्जन करने का काम किया है और अब धीरे धीरे यहाँ का जनजीवन जो है सामान्य हो रहा है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे जो नागरिक थे उनकी डिमांड थी कि रिवर को चैनलाइज किया जाए, जिससे कि लोग पानी है जो नदी जिसने एक बस्ती की तरफ जो आ गई थी उसको हम चैनलाइज करके वापस मेन बीच में ला रहे हैं। उस पर लगातार कार्रवाई चल रही है। हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मची हुई है। फैक्ट्री में जिस वक्त आग लगी उस समय 100 से ज्यादा कर्मचारी यहां पर काम कर रहे थे। आग लगने की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लगातार आग बुझाने का काम जारी है। आग बुझाने के लिए अब तक 10 से ज्यादा गाड़ियां लगाई जा चुकी हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फैक्ट्री में हुआ अग्निकांड इतना भीषण है कि धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा है। आग लगने की घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मची हुई है। फोर्स इंडस्ट्रीज केमिकल प्राइवेट लिमिटेड नाम की इस फैक्ट्री में यहाँ पर आग लगी हुई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है। घटना स्थल पर हम इस वक्त मौजूद हैं और देखा जा सकता है यहाँ पर कि किस तरह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग बुझाने के प्रयास में जुटी हुई है और फैक्ट्री के जो कर्मचारी हैं वो बाहर खड़े हुए हैं। जिस वक्त ये आग लगी बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में करीब 100 से ज्यादा जो कर्मचारी थे, जिसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थी, काम कर रहे थे और जैसे ही आग लगी, आग लगने का कारण क्या है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन आग लगने के तुरंत बाद जो कर्मचारी हैं वो यहाँ से उन्होंने भागकर अपनी जान बचानी पड़ी है कर्मचारियों को, जिसके बाद से लगातार यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई है। थोड़ी सी ही आग लगने के कारण पूरी फैक्ट्री के प्लांट में आग फैल गई, क्योंकि फैक्ट्री में केमिकल बनाए जाते हैं और केमिकल के चलते आग जो है पूरी फैक्ट्री में फैल गई है। 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब तक आग बुझाने में लगाई जा चुकी हैं। फिलहाल 3 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। रामनगर के पीरूमदारा में एक व्यापारी से मारपीट हुई है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि 5 से 6 लोग एक शख्स को बुरी तरह पीट रहे हैं। वहीं किस बात को लेकर ये मारपीट हुई यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पौड़ी पुलिस ने कोट ब्लॉक में झरने में डूबे दोनों लड़कों के शव को बरामद कर लिया है। सोमवार को झरने में नहाते वक्त दोनों लड़के डूब गए थे, जिसकी सूचना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को दी गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर कल पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया। रात भर सर्च ऑपरेशन के बाद आज सुबह दोनों लड़के के शवों को बरामद कर लिया गया है। दोनों लड़के खड़ेत गांव के रहने वाले थे।
इस घटना में एक झरने में 2 युवकों के डूबने की सूचना थी, जिसमें मौके पर पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ और साथ में स्थानीय लोगों की मदद से रात्रि में ही रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें दोनों युवकों की बॉडी को रेस्क्यू किया गया है और आगे पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। विकासनगर में बरसात के सीजन में सांपों के बाहर निकलने की घटनाएं बढ़ रही हैं। सांप रिहायशी इलाकों में दस्तक दे रहे हैं। वन विभाग ने 1 महीने में करीब 100 सांपों का रेस्क्यू किया है। वहीं वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वन विभाग का कहना है कि घरों के आसपास झाड़ियां न उगने दें, खेत में जाते वक्त सतर्क रहें, सांप के काटने पर फौरन अस्पताल जाएं। ये बरसात के सीज़न में सांप के निकलने की घटनाओं में ज़्यादा वृद्धि अक्सर होती है, और तो इस हमारे पास रोज़ाना 4 से 5 तक कंप्लेंट्स सांप के रेस्क्यू के लिए आ रही है, जब उसमें हमारे द्वारा यहाँ से प्रशिक्षित जो स्टाफ है उसे भेजा जाता है और सांप पर रिहायशी इलाकों से रेस्क्यू कर उन्हें उनके प्राकृतिक वास में छोड़ा जाता है। थोड़ी लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, जैसे आसपास घरों के आसपास जो लंबी घास है उसको काटें, झाड़ियाँ को पूरा काट के रखें, और थोड़ा जब ये स्नेक्स यूजुअली डे टाइम में बाहर निकलते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, जब चलने में ही चलें, जहाँ गहरी घास हो या लंबी घास हो वहाँ थोड़ा ना जाएं। कोटद्वार के कालागढ़ की केंद्रीय कॉलोनी में बाघ का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर पिछले दिनों बाघ ने घर के आंगन में महिला पर हमला कर दिया था, जिसके बाद महिला की मौत हो गई थी। अब पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। लोग शाम होते ही घरों में कैद हो जाते हैं और कॉलोनी के लोगों ने वन विभाग से बाघ के आतंक से निजात दिलाने की भी मांग की है। कालागढ़ की केंद्रीय कॉलोनी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगी हुई है। हाल ही में कालागढ़ में जो घटना घटित हुई है, महिला को टाइगर ने उसके घर में घुस के मारा है, उससे पूरा कालागढ़ क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोग घरों से शाम के समय और सवेरे जल्दी निकलने से घबरा रहे हैं। कालागढ़ का एक परिक्षेत्र ऐसा है कि जहां चारों तरफ झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों को कटाने की आवश्यकता है। टिहरी के टीन शेड कॉलोनी के लोग सालों से मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं और बारिश में लोगों की मुसीबत और बढ़ जाती है, लेकिन कोई लोगों की फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। पुरानी टिहरी से विस्थापित लोगों को टीएचडीसी ने केमसारी में टीन शेड कॉलोनी में विस्थापित किया था। टीन शेड कॉलोनी में करीब 150 परिवार हैं। ये परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर है। बारिश में नई टिहरी शहर का सारा पानी नालों गदेरों से होता हुआ टीन शेड कॉलोनी में आता है और कई बार भारी बारिश से पुस्ते भी टूट जाते हैं, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। जब बारिश होती है तो आधा अंदर छूटा है पानी, आधा बाहर रहता है पानी। उतनी बाहर होती है उतनी अंदर होती है। कितनी बार इसके लिए कहाँ गए, एप्लीकेशन भी डाले, पर हमारे यहाँ का कोई सुनवाई नहीं होता इन चीज़ों में। हमारे 3 सेट के काम कभी नहीं होता ढंग से। हम जैसे कीचड़ में है, यथु में है, जैसे है वैसे ही जीते हैं हम। ये नई टिहरी के सब नाली में आती गंदगी, यहाँ तक कि इन नालियों में ढक्कन भी नहीं लगाई जा रखी है। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये नेता लोगों से कि हमारी सुनवाई कब की जाएगी, हमें कुछ कह दे या फिर हमें रास्ता दिखा दे कि हम वो काम करें। पुश्ते टूटने से कई मकानों को भी खतरा है। वहीं लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि डीएम का कहना है कि कुछ पुश्तों को रिपेयर करा लिया गया है। देखिए, इस प्रकरण में अभी कुछ दिनों पूर्व बारिश में वहाँ पर कुछ पुश्ते के डैमेज होने की सूचना मिली थी, जिसमें कुछ पर तो अभी रिपेयरिंग करा ली गई है और भी सूचना जो प्राप्त हो रही है कि कहीं और भी पुश्ते डैमेज हैं और जहाँ पर मलबा आने की स्थिति है या फिर डेंजरस सिचुएशन है तो उसको फिर से चेक कराया जाएगा और उसको निर्धारित समय में पूर्ण कराया जाएगा। पुरानी टिहरी से लोगों को केमसारी में शिफ्ट तो किया गया था, लेकिन सुविधाओं की कमी और बारिश में होने वाली मुसीबत ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। निरीक्षण करते हैं। सर, यात्रा प्रारूप से चले, फिर से आपकी एक अपील। हाँ, जल्दी से जल्दी, और सब लोगों से हमारी अपील है कि जल्दी से जल्दी बाबा के दर्शन होंगे और जल्दी से जल्दी यात्रा सुचारू होगी। बाबा कृपा करेंगे। सर
संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर कहा है कि सरकार सत्र को लेकर काफी गंभीर है। इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पक्ष हो या फिर विपक्ष, सब अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा पटल पर ठीक से रखें, जिससे सरकार उसका जवाब दे पाए। आपको बता दें, गैरसैंण में 21 अगस्त से 3 दिन का विधानसभा का सत्र होना है। जो हमारा होने वाला है उसके लिए हम लोग गंभीर हैं। हर तरह से मैं सरकारी ओर से एक बात ही कह सकता हूँ कि यह इतना महत्वपूर्ण सत्र होगा कि हमारा चाहे कोई भी व्यक्ति पक्ष हो विपक्ष हो, इसमें वो मूलभूत जो समस्याएं हैं जो हमारे या उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको विधानसभा के उस पटल पे वो रखें ताकि सरकार उसका ठीक से जवाब दे। देहरादून पुनर्गठन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। यहां पर बिना पैसे ही मिले हैं अधिकारियों ने इनकम टैक्स भर दिया और बिना पैसे मिले ही इनकम टैक्स यहां पर भर दिया, जहां पर यूपी पर वन निगम का 563 करोड़ बकाया है और ये राशि सालों से उत्तराखंड को नहीं मिली है। लेकिन बिना बकाया पैसे मिले ही अधिकारियों ने टैक्स भर दिया, जिससे नाराज होकर कैबिनेट मंत्रियों ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। हमारा था, हमारे पैसे के अगेंस्ट जो ब्याज मिला उसका इनकम टैक्स काट लिया गया। हमारी जो एक तरह से वो राशि देय बन गई, यानी कि हमें वो मिलनी ही है। यही बात मैंने कही है कि यदि हमने इनकम टैक्स भर दिया तो मतलब वो राशि हमारी हो गई। अब उस राशि को भी हम नहीं ले पा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे यहाँ अधिकारियों को थोड़ा मैंने बोला है कि भाई ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि उत्तराखंड के लिए कोई भी राशि बहुत बड़ी है। पैसा हमारा था। पहाड़ में सिंचाई नहर बरसात के दिनों में टूट जाती है, जिससे किसानों को भारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन सिंचाई विभाग की नई तकनीक से किसानों को राहत मिली है। अल्मोड़ा जिले में हजारों की तादाद में गुले हैं, लेकिन बरसात में नहर टूटने से कई महीनों तक खेतों में सिंचाई नहीं हो पाती, जिससे किसान परेशान रहते हैं। वहीं अब लघु सिंचाई विभाग पहाड़ में HDPE से नदी से गांवों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा रहा है। जो हमारा पहले ओपन चैनल या सिंचाई गुले बनती थी, तो उसमें लैंडस्लाइड या कई बार मतलब रास्ता होता था, उसके कारण टूट जाती थी। वो HDPE पाइप यूज करने से ये होता है कि हमारी स्कीमें बंद नहीं होती, कंटिन्यूस चलती रहती। गांवों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचने से किसान भी खुश हैं। पहले गुल आपदा में बहने से कई महीनों तक ठीक नहीं होती थी, जिससे खेती सूख जाती थी। अब पाइप का कुछ हिस्सा टूट भी जाता है तो फौरन उसे जोड़कर गांवों तक पानी पहुंचाया जाता है। से पहले से जो था कि बारिश होती थी तो गुल जगह जगह टूट जाती थी। आज जब से ये प्लास्टिक पाइप जिसको HDPE कह रहे हैं, उस पाइप के आने से जितना भी नदी में पानी रहता है वो पानी सब खेतों तक पहुंच रहा है। पहाड़ों में मुख्य व्यवसाय खेती ही है। ऐसे में खेतों की सिंचाई की समस्या दूर होने से जहां किसानों को फायदा हो रहा है, वहीं पलायन रोकने में भी ये मददगार साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में राज्य पुष्प ब्रह्मकमल अपनी महक बिखेर रहा है। ब्रह्मकमल गंगोत्री घाटी के उच्च हिमालय क्षेत्र की दुर्गम जगहों पर खिलता है। अगस्त के महीने में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के उच्च हिमालय क्षेत्रों में गांव में बड़े स्तर पर धार्मिक मेलों का आयोजन होता है। इन्हीं धार्मिक मेलों में स्थानीय ग्रामीण ब्रह्मकमल को बड़ी मात्रा में लाते हैं और अपने आराध्य को अर्पित करते हैं। कांवड़ मेले में हरिद्वार रोडवेज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांवड़ के दिनों में बसें बंद होने से रोडवेज को 50 लाख रुपए का घाटा हुआ है। दरअसल कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार रोडवेज बस स्टैंड को बंद कर दिया गया था और शहर के बाहर 3 अस्थायी बस अड्डे बनाए गए थे। बावजूद इसके कांवड़ियों की भीड़ की वजह से बसें नहीं चल पाई हैं। और खबरों में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।